सीआईडी के इस एपिसोड में हमें एक शख्स चलता हुआ दिखाई देता है जो एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के ऊपर चल रहा हो, तो दूसरी जानिब में एसीपी प्रद्युमन दिखाया जाता है। अगले ही सीन में हमें अभिजीत को लटका हुआ दिखाया जाता है और एक शख्स उसके ऊपर पानी फेंकता है, और एक ब्लैक फिश में हमें दिखाया जाता है कि पूरी टीम होती है और केक में ब्लास्ट हो जाता है। तभी हार्पिस डुंगारा की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि आई एम बैक। तभी चित्रोले डीसीपी चित्रोले कहता है कि अब तुम्हें जो भी केस होना 24 घंटे के अंदर निपटाना होगा। तभी एक उसी शख्स को दिखाते हैं कि एक लड़की की तस्वीर जिसके ऊपर लिखा होता है हेल्प मी। वो अभिजीत को उसके घर में जब जा रहा होता है, उसके घर के ताला दरवाज़ा खुला होता है, तभी वो अंदर जाता है और तलाशी लेता है। वो देखता है कि सारा सामान पूरा है, लेकिन एक तरफ एक बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी पड़ी हुई है जिसमें उस लड़की की तस्वीर है और पीछे लिखा हुआ है हेल्प मी। तभी वो सबसे पहले दया को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर आओ। तभी दया कहता है कि क्या हुआ। कहता है ऐसी बात है जो तुम्हें मैं कॉल पे नहीं बता सकता, तुम मेरे घर आओ। तभी दया उसके घर आ जाता है और वो दया को बताता है कि मेरे घर में इस तरह सारा कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुआ। बस ये मुझे एक चिट्ठी मिली है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो है और उसके पीछे लिखा हुआ है हेल्प मी। और दूसरी जानब हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया के 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो लड़की स्टार्ट हो जाते हैं, और वो लड़की को भी दिखाया जाता है। वो एक शॉपिंग मॉल में जा रही होती, तभी मशीन टू टू करने लग पड़ती है जैसे कोई उसने सिल्वर या स्टील की चीज़ स्कैन की हो। तभी एक बाइक वाला आता है और उस लड़की पे हमला करता है, लेकिन हमें आगे वाला सीन में दिखाया जाता है कि एक शख्स कह रहा होता है सीआईडी वालों के पास टाइम बहुत कम है, अगर वो बचा सकते हैं तो इस लड़की को बचा लें। तभी दया एक मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है अपने खबरी के पास। वो अपने खबरी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है और किस हाल में है। तभी उसका खबरी बताता है कि अभी तक उस लड़की को कुछ नहीं पता। तभी एक बच्चा आके दया को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा कुछ भी नहीं होता है, बाहर की तरफ लिखा होता है HD यानी हार्पिस डुंगारा। उसके अंदर एक और औरत की तस्वीर होती है और उसमें उसके दूसरी तरफ लिखा होता है हेल्प मी। तभी हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। एक लड़की जिसके पास जाके दया अपना हेयर कट बनवा रहा होता है, वो भी असल में दया की खबरी होती है। वो दया उसको कहता है कि उस लड़की के बारे में क्या पता लगा। बताती है कि उस लड़की का पता मिल गया और हमने अपने सैलून की तरफ से उसको फ्री हेयर कट का ऑफ़र दिया है, वो आती ही होगी। जब वो आती है तो दया उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। तभी वो कहती है आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो दया कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, हमारे पास एक चिट्ठी आई है जिसमें आपकी तस्वीर थी और पीछे लिखा हुआ था हेल्प मी, आपकी जान को ख़तरा है। तभी वो लड़की दया का मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती है। दया फ़ौरन अभिजीत को कॉल करके ये सारा माजरा सुनाता है। तभी दूसरी जानब दिखाया जाता है कि फ्रेडी उसी लड़की के घर के बाहर चौकीदारी कर रहा होता है, रखवाली कर रहा होता है। तभी दया एसीपी प्रद्युमन श्रेया वहाँ पे आते हैं और वो लड़की गुस्से से कहती है कि मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं हो। कहते हैं जो तुम पे हमला हुआ। कहती है मेरे पे हमला नहीं हुआ बल्कि मेरी दोस्त पे हमला हुआ, क्योंकि वो एक गलत ग्रोह के साथ मुलव्वस थी, तब उसने पूरे काम छोड़ दिए, इसीलिए वो उसको मारना चाहते हैं। उसी तरह हमें दिखाया जाता है जो तस्वीर दया को भेजी गई थी, वहाँ अभिजीत और जयवंती वहाँ पहुँचते हैं और एक तरफ दिखाया जाता है कि उसी लड़की के घर से चीखने की आवाज़ आती है, बाकी टीम अंदर जाती है और अभिजीत और जयवंती उस औरत को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी तस्वीर दया को भेजी गई है। तभी उससे बात करते हैं और वो बताती है कि मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी, मैं तो एक मामूली सी साफ़ सफाई करने वाली बाई हूँ, काम करने वाले लोगों के घरों में। तभी अभिजीत कहता है कि आप जहाँ भी काम करने जाएंगी हमारी ऑफिसर जयवंती आपके साथ रहेगी। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि उस दूसरी लड़की का मंगेतर आके सीआईडी वालों से माफ़ी मांगता है
कि वो कहता है कि मेरी मंगेतर थोड़ी सी डिप्रेशन में है, इसीलिए वो आपको कुछ ज़्यादा ही बोल गई। तभी एसीपी कहता है कोई कोई बात नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों की रखवाली करना। उतनी देर में उस लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। तभी एसीपी और दया उसके कमरे में जाते हैं, उसे चेक करते हैं, वो मर चुकी होती है। तभी फ्रेडी और श्रेया जाके ऊपर से एक आदमी को पकड़ते हैं जो वहाँ पे बिजली की तारों से छेड़छाड़ कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी मौत होती है। वो बताता है कि सुबह एक बिजली वाला आया था जिसकी वजह से वायरिंग ख़राब हुई है। तभी जयवंती को दिखाया जाता है कि श्रेया की कॉल आती है, वो बताती है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। तभी दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस बिजली वाले को ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। दया कहता है कि ऐसी हमें वायरिंग करानी है। कहता है किस तरह की, जैसे कहता है कि ना इस कि जिससे मौत हो जाए किसी। कहते हैं चलो चलो शाबाश जाओ इधर से, मैं ऐसे काम नहीं करता। तभी दया उसको पकड़ गई, एक थप्पड़ मारता है तो सारा कुछ बता देता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे और मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने ना ये काम मुकम्मल किया तो तुम अगले शिकार तुम होंगे। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर सारूके एसीपी और पूरी टीम को बताते हैं कि इन दोनों को तुम लोग कुछ भी कर लेते, पर तुम लोग इनके साथ भी होते तो इनको नहीं बचा सकते थे दोनों को, क्योंकि इनके सर में कीलें घुसाई गई हैं। जिंदा थे, इनके सर में कीलें घुसाई गई। तभी फ्रेडी कहता है कि इन लोगों ने कुछ बात क्यों नहीं की, किसी को बताया क्यों नहीं, इनको दर्द नहीं हुआ। दर्द तो काफ़ी हुआ। डॉक्टर सारूके बताते हैं कि इनको बेहोश करके कीलें घुसाई गई, उसके बाद इनके सर पे केमिकल लगा दिया गया जिनसे इनको तकलीफ़ ना हो, और 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मौत हो। तभी दया को एक चिट्ठी मिलती है, उसके ऊपर जिस आदमी की तस्वीर बनी होती है उसके पास वो जाते हैं। उनके जाने से पहले उसकी भी मौत हो चुकी होती है। तभी पता लगता है कि ये वही आदमी है जिसकी मौत हुई है। ये उन दोनों, उस लड़की और उस औरत को मारने की सुपारी इसी को दी गई थी, पर ये इस काम से पीछे हट गया, इसीलिए खूनी ने इसको भी मार दिया। तभी अभिजीत और दया बात कर रहे होते हैं। अभिजीत दया से कहता है कि तुम जाकर डॉक्टर सालुके से मिलो और उनसे इस केस के बारे में मालूमात लो, और मैं जाकर इस कारपेंटर से मिलता हूँ जिसने इन दोनों के घर में काम किया, उसी ने इनके सर में भी कीलें ठोकी हुई। तभी अभिजीत जाता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि मेरे बॉस ने ये काम किया है उनके घर में जाके। तभी उसका बॉस आ जाता है और वो सब अभिजीत तफ्तीश कर रहा होता है कि पीछे से वो कारीगर उसके सर में डंडा मारता है और अभिजीत बेहोश हो जाता है। तभी फ्रेडी को ब्यूरो में एक पार्सल मिलता है। दया उससे कहता है कि पहले इसको स्कैन करो, कहीं HD यानी हार्पिस डोंगारा ने बीच में बॉम्ब तो नहीं रखा। तो वो स्कैन करते हैं, जब खोलते हैं तो उसके अंदर एक इन्वेलप होता है जिसके ऊपर HD हार्पिस डोंगारा लिखा होता है। तभी वो इस इन्वेलप को खोलते हैं तो आगे अभिजीत की तस्वीर होती है और उस तस्वीर के पीछे लिखा होता है हेल्प मी। तभी दया अभिजीत को कॉल करता है, लेकिन 35 मिनट 24 घंटे में से 35 मिनट रह गए होते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। तभी एक शख्स, वही जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था, अभिजीत की तरफ आता है और उसे कहता है कि अम्मी तुम्हें मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ ज़िंदा रहने के लिए, तुमने जो जो मुझसे पूछना है पूछ लो। अभिजीत उससे पूछता है कि तुम हार्पिस डुंगारा तो नहीं? कहता नहीं, मैं हार्पिस डुंगारा नहीं, कटोरी डमटा हूँ, और तुमने ये कभी नाम पहले भी नहीं सुना होगा। अभिजीत कहता है नहीं। अभिजीत कहता है कि तुम उस लड़की और उस औरत को क्यों मारा? वो कहने लग पड़ता है, जो औरत थी वो मेरे घर में काम करने वाली बाई थी, उसने मेरे सर में दर्द किया हुआ था, मैंने सोचा उसको मार दूं, और उस लड़की ने मुझे कॉल कर कर के परेशान किया हुआ था कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो। मैंने उसकी ही लाइफ ख़त्म कर दी। तभी एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें दया अभिजीत को बचाने के लिए ऊपर रस्सी के ज़रिए नीचे से ऊपर जाता है। उस दौरान वो कुछ लोगों पे हमला भी करता है जिनको वो बेहोश कर देता है, जान से नहीं मारता। तभी दया ऊपर चढ़ता है और अभिजीत को बचाने धक्का मार के बचाता है, और हार्पिस डुंगारा को रस्सी फंसने की वजह से वो उल्टा लटक जाता है।
तभी वो कहते हैं कि मौत तुम्हारे सर पे है। वो कहता है मौत मेरे सर पे नहीं तुम्हारे सर पे है। अभिजीत अपनी जैकेट चेक करो। जब वो अपनी जैकेट चेक करता है तो बीच में बॉम्ब होता है। तभी हमें फाइट वाले एक्शन सीन नज़र आते हैं। और जब अभिजीत अपने जैकेट में से वो बॉम्ब निकाल के फेंकता है तो वो बॉम्ब ज़ीरो होने पे फटता नहीं, क्योंकि हार्पिस डुंगारा ने, कटोरी डमटा ने ये बॉम्ब नकली लगाया था। तभी कहते हैं अब तुम्हारा खेल ख़त्म। तभी वो कहता है अभी तो खेल शुरू होगा, क्योंकि सीज़न एपिसोड 2 आएगा इसका।